जय हिंद दोस्तों। आप सभी का कुमार क्लासेस पर स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कि नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो आज हम नॉर्मलता देखेंगे। तो देखो नॉर्मलता क्या होती है। तो देखो बिलियन के 1 लीटर में 1 लीटर बिलियन है हमारे पास। तो उसमें बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं कि 1 लीटर बिलियन है उसमें कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं उसी को हम नॉर्मलता कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो देखो हमने इसकी डिफिनीशन तो जान ली, अब सूत्र देखते हैं। तो और इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल हम इस पर करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम सूत्र देखते हैं। क्या देखते हैं? सूत्र। तो हमारे पास सूत्र है नॉर्मलता बराबर होता है, देखो, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और वो भी किसमें? लीटर में। तो देखो अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसे हम देखते हैं। तो देखो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो विलेय का भार, विलेय का भार बटे यदि हमें तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार पता हो तो विलेय का भार इसे W से लिखते हैं और तुल्यांकी भार इसे हम E से लिखते हैं। तो इतना यदि हमें पता होगा तो हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखो नॉर्मलता को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं यन, क्योंकि इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर W बटे ई, W बटे ई, और आयतन, बिलियन का आयतन बटे इसे हम बी लिख सकते हैं। इसके बटे में यदि 1 माने हम तो देखो इसकी गुणा, इसकी गुणा, या इस तरीके से ना मानो तो क्या होता है कि ये जो बी है उठकर ऊपर चला जाएगा। तो यन बराबर हो जाएगा, नहीं ये ऊपर नहीं यहीं रह जाएगा, यहाँ इसके पास चला जाएगा। तो W बटे ई गुणे बी हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से। तो आपको ये पढ़ना सीखना है। तो देखो ये लिखा हुआ है तो किसी भी संख्या के बटे में 1 तो होता है। तो देखो इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा, तो W और 1 की गुणा W हो जाएगी और ई गुणे बी हो जाएगा, और बी काहे में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो देखो इस तरीके से नॉर्मलता का सूत्र निकल आया है। ई किस तरीके से निकालेंगे? तो देखो ई निकालने के लिए अभी आपको जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसमें ई किस तरीके से, तुल्यांकी भार किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। एक होता है नॉर्मल विलियन। तो नॉर्मल विलियन क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। तो देखो जिस विलियन के 1 लीटर में, जिस विलियन के 1 लीटर में ग्राम तुल्यांक जो है उसका एक मात्रा घुली हुई हो, यानी एक संख्या घुली हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉर्मल विलियन। तो देखो नॉर्मल विलियन क्या होता है? नॉर्मल विलियन तो वह विलियन, वह विलियन जिसके 1 लीटर में विलेय का एक तुल्यांक, विलेय का एक तुल्यांक घुला हो उसे नॉर्मल विलियन कहते हैं। तो उसे नॉर्मल विलियन कहते हैं। इसे देखो, इसे एक यन या खाली यन से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा होगी तो यन ही आएगा। देखो इसमें एक होता है डेसी नॉर्मल विलियन। क्या होता है? डेसी नॉर्मल
विलयन। ए क्या होता है, अभी मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसमें एक देसी नॉर्मल विलयन आएगा, उसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं देखना। तो इसे हम लिखते हैं n/10। एक आता है सेंटी नॉर्मल विलयन, उसे हम n/100 से लिखते हैं। और एक आता है मिली नॉर्मल विलयन, तो उसे हम लिखते हैं n/1000। तो इतना तो हो गया। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। यदि आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से इसे लगा सकते हैं। तो देखो अब हम न्यूमेरिकल को लगाते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 450 ml, नहीं यहाँ पर है 250 ml दिया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात सूत्र लिखना है। यदि आप सूत्र लिखेंगे तो सूत्र क्या है हमारे पास, n बराबर W गुणे यदि ml में है, देखो वहाँ पर ml में दिया हुआ है, उसे लीटर में हम बदल लेंगे। तो E गुणे V, और V काहे में रखना है, लीटर में। यदि आपको इसी तरीके से n बराबर W/E, यदि लीटर में नहीं रखना है, यह 250 पूरा लिखना है, तो यहाँ पर देखो 250 यदि हम पूरा लिखेंगे तो B, और 1000 से ऊपर यदि इसके बटे में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम सूत्र लिख सकते हैं। तो देखो यदि ml में लिखेंगे तो ये सूत्र, ml में A, और लीटर में लिखेंगे तो A वाला सूत्र लिखेंगे। तो देखो हमें W ज्ञात करना है। तो NaOH विलय का भार निकल आया, इसे हम क्या कहते हैं, विलय का भार। विलय का भार क्या है, स्मॉल w। विलय का भार कितना है हमारे पास, 4 ग्राम दिया हुआ है। अब विलय का भार निकल आया। अब आयतन देखो दिया हुआ है, जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन, विलयन का आयतन। आपको ये समझ में आता है विलयन विलय क्या होता है? तो देखो इसे मैं बता दूं तो विलय प्लस विलायक बराबर विलयन बनता है। तो देखो एक किस तरीके से बनता है, विलय क्या होता है। तो जैसे एक उदाहरण लें, यदि एक गिलास में पानी लिया हमने, 250 ml पानी लिया और इसमें चीनी की कुछ मात्रा घोल देते हैं, तो वो एक विलयन बन जाता है। तो देखो जो घोला जाता है यानी चीनी घोली गई, तो वो क्या हो गई, विलय हो गई, पानी में विलय हो जाती है। और विलायक किसे कहते हैं, जिसमें घोली जाती है चीनी, जिसमें घोली जाएगी। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तो उसे विलायक कहते हैं। और जो बनकर तैयार होता है उसे विलयन कहते हैं। तो देखो 250 ml में NaOH कितना, 4 ग्राम घोला गया, इसीलिए इसे हम विलय कहते हैं। तो देखो विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml। तो ये 250 ml दिया हुआ है। यदि हम इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से जब भाग देंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, दशमलव यहाँ आया, 1 0 कैंसिल, दशमलव यहाँ आ गए, तो 0.25 लीटर, 0.25 लीटर हमें मिल चुका है। तो देखो हमें B भी मिल गया। अब हमें E निकालना है। तो E इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं तुल्यांकी भार। इसे क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार। और एक इसका तुल्यांकी भार होगा, ये NaOH का यानी विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, इसे E कहते हैं। विलय का तुल्यांकी भार किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो अणुभार, किसका अणुभार, विलय का अणुभार। ए किसका अणुभार है, इसमें होता है, देखो विलय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए विलय का जो अणुभार लिखेंगे, और विलय दिया हुआ है हमारे पास, यानी NaOH दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, तो इसकी अम्लता या क्षारकता होनी चाहिए। अम्लता
या क्षारकता या संयोजकता भी होती है या लवणता भी होती है। तो देखो इसमें अम्लता है या क्षारकता है, तो देखो अम्लता या क्षारकता क्या होती है। यदि H+ आए तो वहां पर अम्लता होती है और OH- आए तो वहां पर क्या होती है, क्षारीयता होती है। क्या होती है, क्षारीयता होती है। ओके, अब देखो अम्लता या क्षारकता हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो NaOH दिया हुआ है, NaOH, इसे हम तोड़ेंगे तो देखो Na+ OH- में टूटता है। तो देखो जो ये दिया हुआ है ये क्या है, यही होती है क्षारीयता। तो एक क्षारीयता कितनी आई है, यहाँ पर 1 आई है। तो देखो तुल्यांकीय भार यानी अणुभार निकालना है तो NaOH का अणुभार क्या होगा, NaOH का अणुभार निकालने के लिए देखो Na कितना होता है 23 प्लस O कितना होता है 16 प्लस 1, आप H का कितना होता है 1। आपको ये पेपर में दिया हुआ होगा कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो NaOH का Na का 23, O का 16 और H का जो होता है 1 होता है। तो इसे हम जब जोड़ते हैं तो देखो 1 और 6 7, 3 10 का 0, 1 और 2 3 और 1 4, 40 हो गया। अणुभार कितना आ गया 40, तो 40। और हमारी क्षारीयता कितनी आई है 1, क्षारीयता कितनी आई है 1, तो 1 लिखेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 40। ये 40 आ गया, ये देखो ई भी निकल आया है। अब कुछ नहीं करना, इसे आप लोग नहीं लिखेंगे, ये इतना नहीं लिखना है। तो देखो अब क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, अब आगे आपको लिखना है। सूत्र हमारे पास दिया हुआ है N बराबर W/E/B। तो देखो W निकल आया, B भी निकल आया और E भी निकल आया। अब हम सूत्र को लगा देते हैं और क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। तो N बराबर W कितना आया है, W हमारे पास है 4/4 और E कितना है, E आया है हमारा 40, E आया है हमारा 40 और गुणे V हमारा कितना आया है, V हमारा आया है 0.25 लीटर। तो 25 पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट जरूर लगाना है। अब देखो पॉइंट को हटाना होता है तो इसे हम किस तरीके से हटा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो ये दशमलव लगाएं तो दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। दशमलव हटता कैसे है, तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद यदि अंश और हर में अंक बराबर हैं तो देखो इधर 1 और 2 हैं, इधर भी 1 और 2 हैं। अब दशमलव हम चाहें तो हटा सकते हैं, इस तरीके से दशमलव हटा सकते हैं। तो देखो अब इसे हम काटते हैं तो देखो यहाँ पर 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो n बराबर कितना हुआ 40/4 और गुणे में कितना है 25 हुआ। तो देखो यहाँ पर काटेंगे तो देखो 4 एकम 4 और 4 दशामन 40 हो जाता है। तो आ जाएगा n बराबर, देखो अभी और कट रहा है तो हम इसे 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, तो आ गया 2/5। अब इसे हम भाग कर लेते हैं, भाग किस तरीके से, इस तरीके से भाग कर लेते हैं 2 से। अब देखो 5 बड़ा है 2 से तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक 0 बैठा लेंगे। तो 5 चक्कू कितना होता है 20 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आ जाएगा n बराबर पॉइंट या 0 इधर बड़ा 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। ये देखो आ गया है हमारा आंसर। अब आपको मैंने बताया था कि जैसे ये लिखा है n/10, ये क्या होता है डेसी नॉर्मल बिलियन। तो इसका यूज होगा, अभी आपको एक न्यूमेरिकल में कराऊंगा उसमें इसका यूज होगा, देखना किस तरीके से यूज होता है। ये देखो क्वेश्चन आसान तरीके से लग गया। अम्लता और क्षारीयता निकालने के लिए उसे आपको तोड़ना आना चाहिए, आयनित करना आना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। अब देखो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 250 ml n/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी आवश्यकता होगी। तो देखो Na2CO3 क्या है, इसमें विलय हुआ है। तो
यहाँ पर 250 ml, ये तो आयतन दिया हुआ है, बिलियन का आयतन दिया हुआ है। तो बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है? 250 ml, 250 ml तो दिया हुआ है। तो देखो ml में ही रखते हैं, क्योंकि एक आपको मैं बता दूं कि ml में दिया होगा तो किस तरीके से लगाएंगे। ठीक, तो अब देखो n/10 दिया हुआ है, n/10 यानी हमें नॉर्मलता जो है वो दी हुई है। n/10 का मतलब हुआ कि n बराबर नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता n/10 यानी n दिया हुआ है, नॉर्मलता बराबर n/10 का मतलब है 1/10। कितना हुआ? 1/10। और यहाँ से यदि हम इस 0 को हटाएंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ा सकते हैं, तो आ जाएगा 0.1। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं बराबर 0.1, यहाँ पर लिखते हैं बराबर 0.1 तुल्यांक प्रति लीटर इसका नॉर्मलता का मात्रक होता है। इतना तो देखो हमने कर लिया। बिलियन का आयतन देखो B निकल आया, और यहाँ पर n निकल आया, E की आवश्यकता है। तो तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता है? अणुभार बटे अम्लता हो गई, या क्षारकता हो गई, या लवणता हो गई, या संयोजकता हो गई। इनमें से कोई भी चीज आ जाए तो हम इसे Na2CO3 को आयनित करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आया है। तो Na2CO3 को आयनित करेंगे तो Na++ CO3 डबल माइनस में टूटता है। तो ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। इसकी और इसकी गुणा होती है, देखो 2 हो गए। तो यहाँ पर 2 निकल कर आ चुका है। तो यहाँ पर इसकी अम्लता, क्षारीयता या लवणता या संयोजकता क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब की बार हमें 2 रखना पड़ेगा। तो देखो क्या करते हैं, तुल्यांकी भार E के लिए अब अणुभार हमें ज्ञात होना चाहिए। तो अणुभार के लिए क्या करते हैं? Na2CO3। तो देखो अणुभार हम निकालेंगे तो Na2 यानी 23, Na का कितना? 23 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस C का 12 प्लस O 16 गुणे 3 हो जाएगा। तो देखो 23 दूना 46 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, 16 तियाएं 48 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ते हैं तो देखो 8 और 2 10 और 6, 16 का 1, 6 यहाँ से लगा 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 106। कितना निकल कर आया? 106। तो अणुभार 106 बटे 2, यहाँ पर देखो 2 है तो 2 निकल कर आ गया। तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10 होता है, और 2 तियां 6 होता है। तो E बराबर कितना आया? 53। E बराबर हमारा आ चुका है 53 आ गया है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ अब सूत्र लिखते हैं। सूत्र हमारे पास दिया है, देखो सूत्र होता है n बराबर, आप चाहो तो इसे भी बदल सकते हो। तो इसे बदलोगे, किस तरीके से बदल सकते हो? 250 दिया हुआ है तो 250 बटे 1000 जब करोगे तो इससे 1 कैंसिल और 2 जीरो, तो यहाँ पर दशमलव, तो बराबर में आ जाएगा 0.5 लीटर। तो लीटर में ही अब हम रखते हैं। तो n बराबर क्या होता है? W बटे E गुणे V। तो हमें देखो W तो इस बार निकालना ही है। क्यों? Na2CO3 की कितनी आवश्यकता होगी, यानी W निकालना है। तो W निकालना है तो ये जो इसके बटे में है ये इसके गुणे में आ जाएंगे, तो इसके गुणे में आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं n गुणे E गुणे V बराबर W। तो इतना हम लिख सकते हैं। तो इतना हमने लिख दिया है। अब देखो क्या करते हैं, तो W बराबर है n गुणे E गुणे V। अब इसमें मान रखते हैं और हमारा आंसर निकल आएगा। n हमारे पास कितना दिया हुआ है? n नॉर्मलता दी हुई है 0.1 गुणे E हमारे पास कितना है? 53 है। E कितना है? 53 है। गुणे B कितना है हमारे पास? 0.25 लीटर, 0.25। अब इसकी गुणा करते हैं और आंसर निकल कर आ जाएगा। तो गुणा किस तरह से होगी, देखो 0.1 और यहाँ देखो 25 तिहाई कितना होता है? 25 तिहाई 75 का 5, हाथ से लगे हमारे पास 7,
तो 7 हासिल लगे। और देखो 25 पंचे कितना हो जाता है 125, और 125 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132। 132। अब यहाँ पर दशमलव कहाँ लगेगा, तो 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। और जब हम इसकी 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है 1 3 2 5। अब दशमलव कहाँ लगेगा, तो देखो 1 5 इधर है तो 1 अंक इधर गिनेंगे, 1 1 और 1 2 यानी 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ चुका है W बराबर 1.325 ग्राम। आप इस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।